जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छी हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही धार्मिक और बड़ी मार्मिक होने वाली है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक भक्त हैं जिनका नाम बड़ा ही फेमस है, वो वृंदावन के रहने वाले हैं, जो कभी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे, जिनके पास कभी खाने के लिए पैसे नहीं थे, कभी ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे, दिन दुखियों की तरह उनकी जिंदगी बीत रही थी। अब होता यह है कि उनको कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन उनकी जो पत्नी थी बड़ी चिड़चिड़ वाली थी, हमेशा झगड़ा करती, कहती कि अरे कुछ कर लो कुछ कर लो, तुम तो दिन रात खाली भगवान के नाम में लगे रहते हो, तो क्या तुमसे कुछ मिल जाएगा। बोले देखो, हमको भरोसा है कि मेरा भगवान हमें सुबह उठाता खाली पेट जरूर है, लेकिन हम सोते हैं तो पेट भर के सोते हैं। लेकिन झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि बात बिगड़ गई, और एक दिन ऐसा आया कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। अब वो घर छोड़ करके चले गए, एक दूर जंगल में एक झोपड़ी थी, वहां बना करके वो रहने लगे। वहां दिन रात राम 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 का माला जपने लगे। मगर उसी झोपड़ी के पीछे एक घर था, जहां एक लड़का आकर के रहता था और नौकरी सर्विस जो भी वो करता था। अब वो जब, आप तो पता ही है कि सांसारिक लोग और योगी लोग में अंतर होता है। सांसारिक लोग जो होते हैं वो रात में सोते हैं, और जो जोगी लोग होते हैं वो रात में जगते हैं। जब रात होती थी तो राम राम का नाम लेना शुरू करते थे। अब रात में जो सुमिरन की जो गूंज थी, इतना वो मन में, इतना धुन में, उतना वो मगन हो जाते थे कि वो मतलब उनको कुछ सुध नहीं रहता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना तेज बोल रहा हूँ। अब जो लड़का था, जो उनके घर के पीछे, उनके झोपड़ी के पीछे जो उसका घर था, वो एक दिन परेशान हो गया। कह रहे जब मैं सोने जाता हूँ, दिन भर थकता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, रात में सोने का समय मिलता है, तभी बाबा राम राम बोलते रहते हैं। एक दिन वो आया, पूरा तमतमाते हुए गुस्से में आया और बोला कि बाबा ये क्या सुबह, मतलब सुबह बोला करो, दोपहर में बोला करो, रात में बोलने की क्या जरूरत है। अरे राम तुमको ला के कुछ देंगे। बोलता है बेटा, राम जो दे देंगे ना, दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बोलता अच्छा राम, अगर मैं खाना नहीं खाऊं तो राम जी हमको खाना दे देंगे। बोला तुम खाना ना खाओ और राम का नाम लो, ना खाना ला के दिए तो फिर हमसे कहना। बोलता है ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ राम जी का नाम लेंगे। अगर खाना हमको राम जी लाकर नहीं दिए तो आपको ये झोपड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर दे दिए तो मैं आपके चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा। बोले ठीक है। अब लड़का जो है वहां से निकल गया, बहुत दूर एकदम घने जंगल में, जहां कोई उसको जान पहचान कोई नहीं, सिर्फ जानवर वनवर रहेंगे, वो अलग बात है। एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और वहीं पर राम राम बोलने लगा। राम की धुन में एकदम मग्न हो गया, एकदम श्रद्धा भाव से राम में मगन हो गया। और जब मगन हो गया, भूख लगने लगी। बोलता है नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए खाऊंगा नहीं। फल थे उसके सामने, जिस वृक्ष पे बैठा था वो पके पके आम थे। उसका मन तो विचलित हो रहा था कि आम खा लेते हैं, भूख लगी है, लेकिन उसको ये भी तो था कि साला अब भाई बाबा को वचन दिए हैं, अब बाबा को भगाना है, रात भर ऐसी नींद खराब है, कुछ हो जाए खाएंगे नहीं, राम जी का नाम लेते रहेंगे। अब राम 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 बोल रहा है। उतने में दिखाते हैं कि कुछ वहां पर नाचने गानों वाले जो क्या बोलते उसको, बंजारन लोग, आदिवासी बंजारन लोग आते हैं वहां पर, वहीं पर खाना वाना बना रहे हैं। अब इसके मन में और तड़प, यार कितना स्वादिष्ट खाना। अब बना भी रहे हैं तो उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ है। अब इसके अंदर और तड़प आ गई कि मतलब बोलता नहीं कुछ भी हो जाए, ये सब ना कुछ तो है गेम, मुझे ना जान खाना खिलाने का तामा जामा चल रहा है, कुछ भी हो जाए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं खाता है। अब होता है कि इतने में अभी लोग खाना बन के जैसे ही रेडी हुआ तो दिखाते हैं कि कुछ गांव के, दूर गांव के जो डाकू लोग होते हैं अपने लोगों के साथ आ जाते हैं। अब डाकू की आवाज सुन के जितने भी वहां पर लोग आए थे खाना बनाने वाले, उनको लगता है भाई हमारी जान प्यारी है, वो भाग जाते, खाना वाना बिना खाए भाग गए। जैसे भागते डाकू वहां आ जाते हैं। भाई हाथ कौन था?
कि डाकू मतलब खाना वाना बनाता, स्वादिष्ट खिचड़ी बनाया है, बढ़िया पकवान बनाया है, पूरी सब्जी बनाया है, कौन था? तो उसमें क्या ना, वो चारों तरफ डाकू हैं, आपको पता है चोर है तो अपने दिमाग लगाते रहते हैं, वो चारों तरफ अपना घुमाने लगे। ऊपर नजर गई, साला बोलते अच्छा तो बेटा तुम हो। वही बैठा था लड़का जो राम राम बोल रहा था, बोलता अच्छा बेटा तुम चाहते हो कि खाना हम खा लें और हम मर जाएं, और तुम हमारा जितना भी हम लूट करके लाए हैं तुम ले लो, तब पहले खाना तो तुमको ही खिलाएं। जबरदस्ती उसको उतारता, बोलते कि अरे भाई मैंने नहीं बनाया। बोलते नहीं तू हम लोग को मारने के लिए बनाया। और डाकू लोग पकड़ते, जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस रहे और जबरदस्ती उसको खाना खिला देते हैं। अब खिला करके और खाना खा करके डाकू को लगता है कि नहीं, खाना इसने अपने लिए ही बनाया था, तो खा करके निकल जाते हैं। अब इस लड़के को समझ में आ जाता है, लड़का जाता है और सारी बात जा करके वो महात्मा को बताता है। महात्मा कहते हैं देखो, भगवान स्वयं आकर के तुमको अपने हाथों से खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा अभी इतनी मजबूत नहीं है। भगवान को लाने के लिए लाखों, हजारों, करोड़ों तप करने पड़ते हैं, जप करने पड़ते हैं, जो कि आप के साथ ऐसा कुछ नहीं आपने किया। लेकिन भगवान का जो श्रद्धा से जो तुमने नाम लिया ना, भगवान ने किसी न किसी सहारे तुम्हारा पेट भरने के लिए जबरदस्ती डाकुओं से खिलवाया और तुमको खिलवाया। अब यहाँ पर लड़का समझ जाता है कि जो महात्मा बोल रहे हैं ये सच है, नहीं तो कहाँ से वो बंजारण आ जाते, कहाँ से वो डाकू आ जाते, कहाँ से डाकू की नजर मुझ पर पड़ती, अब क्यों उतार के मुझे जबरदस्ती खाना खिला रहे थे। अब वहां पर वो लड़का नतमस्तक हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है। दोस्तों एक कहानी तो बड़ी छोटी थी, लेकिन इस कहानी में जो राज छुपा है आप समझ गए होंगे कि भगवान राम के नाम में कितनी शक्ति है। सोच लो कि जो नहीं मानता था उसने राम का नाम लिया और भगवान किसी न किसी माध्यम से उसका पेट भर दिए। और जब हम और आप राम को मानते हैं, उनकी भक्ति को मानते हैं, उनकी शक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम क्यों पीछे हैं? अब से हम भी, आप सब भी राम जी का नाम लेंगे, उन पर विश्वास करेंगे और पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका भजन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो भगवान राम के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ तो नहीं जाता, लेकिन हमारे पास आत्मशक्ति बढ़ती है।